हे एवरीवन। सो अगर आप भी रिमोट वर्क कर रहे हैं एंड उसके अंदर आपको आलस महसूस होता है या फिर तो आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो जब हम वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट्स होते हैं जिनको हम ज़्यादा फोकस देते हैं, और क्योंकि उसमें एक अपन को माहौल मिलता है ना, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो ये सब चीज़ें हमें अलाउड नहीं होती, प्लस बाकी सब आसपास रहते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती रहती है, कोलैबोरेशन वगैरह होता है, तो हम इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है कि हम अपने काम को डी प्रायोरिटाइज करते हैं एंड बाकी चीज़ों को मेन प्रायोरिटी देते हैं। सो ये सबसे बचने के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, और ये सब मैं मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ क्योंकि मैं अब ऑलमोस्ट 4 साल से रिमोट वर्क कर रही हूँ एंड ये सब चीज़ें मैंने भी फेस किया है। इनके थ्रू मैं भी मैंने भी ये सब चीज़ें फॉलो की है जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी पहले हैम्पर होती थी, लेकिन फिर उसके बाद में मैंने ये सब फॉलो किया एंड देन अभी मैं फोकस्ड होकर काम कर पाती हूँ और बिल्कुल मुझे घर पे ही ऑफिस जैसा फील आता है। आपको करना क्या है? फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप अपना रूटीन सेटअप करें। आपके सोने का और उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। जो भी आपकी शिफ्ट टाइम है, आप जिसमें काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका जो जैसे आपकी शिफ्ट खत्म हो गई तो आपको कितने बजे सोना है, ये सब फिक्स होना चाहिए, कब उठना है। सेकेंड थिंग, उठते ही आपको जो भी आपके घर के काम है वो खत्म करके जब आप काम स्टार्ट करो उससे पहले आपको शावर लेके प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होके ही बैठना है। ऐसा नहीं कि चलो हम उठ के नाश्ता वाश्ता करके घर का काम खत्म करके एंड हम काम करने बैठ के बीच में ब्रेक लेके फिर हम शावर ले रहे हैं, देन कुछ कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि हमारा फोकस नहीं रहता, अपना जो माइंड सेट है वो फिक्स नहीं रहता और अपने माइंड को आलस महसूस होता रहता है। तो उससे हम जस्ट अपने काम करने के लिए कर रहे हैं तो उसमें प्रोडक्टिविटी हमको कभी नहीं मिलेगी। तो मेन यही है कि आप जब भी बैठे तो वेल ड्रेस्ड अप होकर, ऐसे नहीं कि अपने पजामा में बैठ रहे हो। या तब जनरली जब मीटिंग्स वगैरह होती है तो हम ऐसा सोचते हैं कि चलो मीटिंग हो रही है तो ऊपर का हम गेटअप सही कर लेंगे एंड देन जैसे बैठे हैं वैसा ठीक है, बट दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। अगर आप सच में लॉन्ग टाइम सस्टेन करना चाहते हो इस फील्ड में तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज, आपका जो डेस्क है वो वेल सेटल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें बिखरी पड़ी है या फिर आप बेड पे काम कर रहे हो बैठ के, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जहाँ पे भी एक अपना वर्क स्पेस बनाओ, अगर आपके टेबल या आपको प्रॉपर एक वर्क डेस्क जो है वो सेटअप नहीं है आपके घर में तो कोई बात नहीं है। आप जहाँ पे भी बैठो मेक श्योर कि आप बेड पे ना बैठे रहो। उससे अगर उसको अवॉइड करना तो आप ज़मीन पे बैठ सकते हो, वो ज़्यादा आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा और आप उसमें मोर फोकस्ड रहोगे। आपको बेड पे बैठ के बिल्कुल काम नहीं करना है और अपनी जो डेस्क है वो आसपास एकदम साफ सफाई होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज, आपके घर वालों को आपकी जो शिफ्ट टाइमिंग है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शंस, कभी कौन आ रहा है, कभी गेस्ट आ रहे हैं, कभी क्या काम चल रहा है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए। आपको एकदम शांत माहौल में ही काम करना चाहिए, तभी आप फोकस्ड रह पाओगे और अपनी चीज़ों पर फोकस करोगे अच्छे से। तो ये हो गई बेसिक 3 चीज़ें जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी आप बिल्कुल इंप्रूव कर सकते हो अपना डे स्टार्ट करने से पहले। ये सब सेटअप करके ही आप काम स्टार्ट करें। देन जब भी आप काम करने बैठे उससे पहले अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। उसके लिए आप हेल्दी ड्रिंक्स ले सकते हो, हेल्दी फूड खा सकते हो, ब्रेकफास्ट वगैरह हेल्दी खाओ, राइट। उससे होता क्या है कि जो ये सब ड्रिंक्स वगैरह लेने से आपका माइंड है वो हाइड्रेटेड रहता है और आपके अच्छे थॉट्स आपको आएंगे और आप अच्छे विचारों को अपने माइंड में रख सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन मिलेगा। ये हो गई बेसिक चीज़ें। अभी आती है मेन चीज़, जब आप काम करने बैठ रहे हो, आपका काम स्टार्ट हो गया, सबसे पहले आपको चीज़ करनी है वो है आपको टू डू लिस्ट बनानी है अपनी। टू डू लिस्ट बनाने से होता क्या है कि आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपके पूरे दिन का क्या क्या काम है और उनमें से भी आप प्रायोरिटी डिसाइड करो कि सबसे पहले कौन सा काम करना है और कौन मेन प्रायोरिटी वाला कौन सा टास्क है। तो उसके लिए आप सबसे पहले मैं सजेस्ट करती हूँ या फिर मैं प्रीफर करती हूँ कि जो हार्ड टास्क है जिन पे हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है वो पहले कर लो, क्योंकि जो मॉर्निंग की हमारी एनर्जी है वो थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली बाकी आवर्स के। अब मेन काम आप पहले करो, उसके बाद में जो स्मॉल टास्क है वो बाद में करो। उससे होगा क्या कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, प्लस जो कठिन टास्क है अगर आप उसको शाम के टाइम में ऐसे करने बैठोगे तो वो नहीं होगा। तो दिन शुरू होते ही आप पहले उस टास्क को करो। देन आप जो क्रीम आवर्स है वो आप कैसे निकाल सकते हो। जब भी आप काम करने बैठोगे तो उसमें आपको 90 मिनट्स या फिर तो शुरुआत में आप 60 मिनट्स का आप रख सकते हो टाइमलाइन कि मुझे 60 मिनट तक इस पर्टिकुलर टास्क पे काम करना है। तब तक मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन अलाउ नहीं करना अपने लिए। फ़ोन हो गए, उसके लिए आप अपने जो भी सोशल मीडियाज़ है उनकी नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो या फिर तो फ़ोन में अलार्म लगा के फ़ोन को साइड में दूसरी जगह रख सकते हो एंड कंटिन्यूसली 60 या 90 मिनट्स आप फोकस के साथ वर्क करो। उसके बाद में ब्रेक लो। तो आपको हर एक वो एक पैटर्न अपना बनाना है कि चलो 60 मिनट का अगर मैं डिसाइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो 60 मिनट मुझे प्रॉपर काम पे फोकस करना है एंड देन उसके बाद में मुझे 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उसमें आप टी ब्रेक या अपने आप को भी चार्ज अप करने के लिए कोई भी ब्रेक ले सकते हो। ऐसा नहीं कि जो ब्रेक ले रहे हो उसमें आप सोशल मीडिया वगैरह यूज करो, नो, दैट इज नॉट अलाउड। और उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी। डेफिनेटली इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जैसे ही आप ये सब फॉलो करोगे तो ये आपका एक रूटीन बन जाएगा एंड देन इट वुड बी ईजी फॉर यू, या राइट।
सोशल मीडिया को अवॉइड करना है वर्किंग आवर्स में, और क्रीम आवर्स के लिए आपको पर्टिकुलर टाइमलाइन डिसाइड करनी है, उसके बाद कंटिन्यूस ब्रेक लेना है। ऐसा नहीं कि हम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, उससे प्रोडक्टिविटी नहीं आती है, वो सिर्फ हम काम करने के लिए बैठे रहेंगे, लेकिन जितना हमें फास्ट और वो सब जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप एक ड्यूरेशन डिसाइड करो, उसके बाद में ब्रेक लो, वॉक करो, थोड़ी कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, लोगों के साथ बात कर सकते हो, तो आपको नए आइडियाज़ आएंगे, कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हो गई। देन उसके बाद में होता है कि जब हम पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं, लेट से हमारी मीटिंग चल रही है, ओके। अभी जब हम वर्क फ्रॉम होम में होते हैं तो ऐसा होता है कि कुछ मीटिंग्स ऐसी होती है जिसमें हम रिकॉर्डेड सेशन मतलब रिकॉर्ड करते हैं मीटिंग को, तो हम क्या प्रीफर करते हैं कि चलो अभी फोकस नहीं करते क्योंकि मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, तो हम बाद में इसको सुन लेंगे। ऐसा करने से होता क्या है कि जब एक तो हम जो मीटिंग का टाइम है वो भी वेस्ट कर रहे हैं, प्लस अभी जो दूसरा टाइम हमने डिसाइड किया ना उसमें भी हम इतना फोकस नहीं रहेंगे। हम अपने माइंड को ऐसा समझाते हैं कि चलो बाद में बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। हम जब अपने आप से रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसमें भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते रहेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी थोड़ा बहुत देख लिया, फिर छोड़ दिया, थोड़ा देख लिया। सो जो काम जिस टाइम पे हो रहा है उसी में आप फोकस्ड रहो, उसी मोमेंट में रहो, तब जाके आपको एक प्रॉपर अपना जो आपका टाइमलाइन है वो सेट होगा कि हाँ चलो अभी मीटिंग है तो मुझे उसी टाइम मीटिंग में ही फोकस करना है, बाकी चीजें नहीं अलाउ करनी है। आपकी डेस्क के साथ साथ आपका जो मतलब सिटिंग एरिया है वो भी काफ़ी मैटर करता है, तो आप मेक श्योर करें कि जो जहाँ पे बैठे वो कंफर्टेबल हो, मतलब बैक सपोर्ट आपको फुल हो, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लो डेस्क पे भी काम कर रहे हो तो चेयर ऐसी है अनकंफर्टेबल, उसमें होगा कि आपको कभी शोल्डर में पेन हो रहा है, कभी आपकी मतलब बैक में पेन हो रहा है, सो उससे फिर अगेन लाइक वो आपकी हेल्थ इश्यूज़ को इंक्रीज करेंगे। तो रेकमेंड करो कि आपकी जो सिटिंग एरिया है वो एकदम कंफर्टेबल हो, चेयर आपकी वेल मतलब फ्लेक्सिबल हो, जिसमें आप बीच बीच में थोड़ा जैसे लाइक ये सब भी कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा फील होगा, एंड रेस्ट वगैरह कर सकते हो। सो या देन नेक्स्ट चीज़ आती है कि अपने जो काम है और पर्सनल लाइफ है उनको बिल्कुल अलग रखना है आपको। ऐसा नहीं कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो दोनों मिक्स, कभी क्या चल रहा है कभी क्या चल रहा है, ऐसा नहीं। और कभी काम के चक्कर में आप अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे रहे, या फिर पर्सनल चीज़ों की वजह से काम में टाइम नहीं, तो वाइस वर्सा ऐसा नहीं करना है। वर्क आपको सिर्फ शिफ्ट टाइम में ही करना है, कोई ओवर टाइम नहीं करना है। अगर ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आप ओवर टाइम करो, नो, दैट इज अगेन लाइक बिग मिस्टेक। जब काम कर रहे हो तब काम करो, अगेन लाइक आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज दिस इज द की थिंग। सो जैसे अभी वर्क टाइम आपका खत्म हो चुका है तो आपको कंप्लीटली अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस करना है। लोगों के साथ बातचीत करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, योगा वगैरह करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, बिकॉज ये चीज़ें भी काफ़ी अपने माइंड को बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी है। अगर घर परिवार सब सही चल रहा होता है तो अपना काम भी बहुत अच्छे से चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो चलो कि हमने सेट कर लिया कि 90 मिनट्स मुझे कंटिन्यू फोकस करना है, लेकिन फोकस नहीं आ रहा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मतलब कुछ म्यूजिक सुन सकते हो, और या फिर तो लाइक कोई भी ओम मंत्र या ऐसा कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो म्यूजिक जो है, ट्रैवलिंग या नेचर की जो म्यूजिक है वो सब आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, तो वो आप सुनते सुनते काम करोगे तो उससे आपको बहुत फोकस आएगा। और ये आपको कंटिन्यूस नहीं करना है, जस्ट आपको अपने आप को चार्ज अप करने के लिए ये आप फॉलो कर सकते हो। दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, दैट वुड बी मोर। या सो आफ्टर दैट लाइक जब भी आपका काम खत्म हो जाए तो आपको सेल्फ इवेलुएट करना है कि जो आपने टू डू लिस्ट मॉर्निंग में बनाई थी वो नाइट में खत्म हो रही या नहीं हो रही, कौन से टास्क पेंडिंग थे, क्या रीज़न था पेंडिंग होने का, किस टास्क में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लगा, आज की लर्निंग क्या थी आपके लिए, और नेक्स्ट डे के लिए आप अपने आप को मतलब कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस तरह अगर आप अपना सेल्फ इवेलुएशन रखोगे तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होंगी धीरे धीरे। शुरू में आपको इतना इनका असर नहीं दिखेगा, लेकिन डे बाई डे आपको बहुत इन चीज़ों का जो है इम्पैक्ट है वो दिखेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। उसके लिए जब भी आप मतलब ब्रेक लो 5-10 मिनट का बीच में, तो आप बुक्स जरूर पढ़ें। बुक्स पढ़ने से हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल वॉश हो जाता है, अच्छे थॉट्स आते हैं, और बुक्स है वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी अपनी जो लाइफ है उसको सेट रखो, प्रॉपर चीज़ों को मैनेज रखो। तो ये जैसे जैसे आप इंप्लीमेंट करोगे वो आपका रूटीन बन जाएगा, एंड जब रूटीन बन जाती है तो वो हैबिट में आ जाता है और वो फिर हमारे लिए ईजी होता है। सो आई होप ये सब आपको पसंद आया होगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में ये सब सारे टिप्स पॉइंट वाइज मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाके रीड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत है, जो रिमोटली काम कर रहे हैं और वो भी मतलब ये डिस्ट्रैक्शन वगैरह फेस कर रहे हैं, तो शायद उनकी कुछ हेल्प हो पाए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक जय हिंद, थैंक यू।